नमस्ते सभी मित्रों। हम बौद्ध दर्शन के कोर्स की ये पहली वीडियो अ, देख रहे हैं। इसमें मेरी इस लेक्चर सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है, जिसमें हम इस बौद्ध दर्शन के इस कोर्स में सबसे पहले ये देखेंगे कि बुद्ध धर्म को किस तरह से देखा जाए, किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं, और इसके बाद फिर जो है एक एक करके हम उसके अन्य विषयों में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म को समझने के लिए बौद्ध वास्तव में किन बातों पर विश्वास करते हैं, उसके तरफ हमारा ध्यान लाना बहुत ज़रूरी है। और इन जिन बातों को वे समझते हैं, जिस तरह से वे समझते हैं, जिस तरह से वे बुद्ध धर्म को अपने आचरण में, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, उस तरह से उसको हम देखते हैं तो निश्चित रूप से हम उसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसका अपने जीवन के लिए जो उपयोग करना है उसको हम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इस पहले टॉक पे संक्षिप्त रूप से वास्तव में बौद्ध धर्म क्या है और उसे कैसे देखा जाए, इसके संबंध में कुछ बात करूंगा। तो सबसे पहले पहला मुद्दा मेरा ये है कि बौद्ध शिक्षा जो भी है, ये अन्य मतलब जिस तरह से बौद्ध धर्म की बात हम करते हैं, वह ईश्वर आधारित धर्म नहीं है, और इसलिए बौद्ध धर्म मन की बात करता है। और इसलिए बौद्ध धर्म को पहचानना है, बौद्ध धर्म को समझना है, तो मन क्या है, मन की हमारे जीवन में अहमियत क्या है, उसके आधार पर हम किस तरह से अपने जीवन को सुधार सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं, और उसके ही आधार पे किस तरह से हम सत्यता के संपर्क में आ सकते हैं, ये पहचानना जो है ये बुद्ध धर्म का एक तरह से मूलभूत हिस्सा है। और इसलिए बौद्ध धर्म में जो भी बात होती है वो मन से संबंधित होती है। अगर एक संक्षिप्त में आपको एक धम्मपद की पहली कुछ पंक्तियां बताऊं, तो बुद्ध उसमें कहते हैं कि सब कुछ मन से ही निर्मित है, मन ही प्रधान है, सभी चीज़ें मन से उत्पन्न होती है। और इसलिए अगर हम बुरे मन से, अकुशल या अशुद्ध मन से कार्य करते हैं, तो दुख हमारे पीछे उस तरह हो लेता है जैसे बैल के पैर के पीछे बैलगाड़ी का पहिया। वे कहते हैं कि अगर हम शुद्ध मन से, अच्छे मन से अगर कर्म करते हैं, तो सुख हमारे साथ इस तरह से हो लेता है जैसे हमें कभी न छोड़ने वाली हमारी परछाई। तो इसी तरह से शुरुआत से लेकर अंत तक बुद्ध धर्म मन की बात करता है। और बुद्ध धर्म को समझना है तो जो भी भाषा बुद्ध धर्म बात की है वो मन को केंद्र स्थान में रखकर है। ये पहली बात जो है। दूसरी, बुद्ध धर्म विश्वासों की बात नहीं करता, बुद्ध धर्म समझने और खोजने की बात करता है कि केवल बुद्ध ने कहा है कि ये ऐसा है, ये सच्चाई है, ये सत्य है, और मात्र वो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है, इसलिए हम उन्हें नहीं मानते, बल्कि वो जो कुछ कहते हैं वो स्वयं कहते हैं कि आप इसे पहले समझिए और समझने के बाद खुद उसकी खोज करिए और अपने अनुभव में देखिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो आपके अनुभव में सच्चाई के साथ मेल खा रहा है, आपके अनुभव के साथ मेल खा रहा है। और इसलिए जो भी शिक्षा आती है उस शिक्षा को समझने और उसकी अनुभव में उसकी खोज करने के लिए जो है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम कोशिश कर सकते हैं। अब ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये जो हमारी समझ है, ये धीरे धीरे विकास करते हुए जो है ऊपर की दिशा में, विकास की दिशा में आगे बढ़ती है। और यह विकास हमारे मात्र बौद्धिक समझ का, अंडरस्टैंडिंग का नहीं है, बल्कि जो भी अंडरस्टैंडिंग हम प्राप्त करते हैं उसके आधार पे हमारे अंदर का परिवर्तन जो है उससे ये संबंधित है। और इसलिए
बौद्ध धर्म का ये जो रास्ता है, ये हम कह सकते हैं ये परिवर्तन का रास्ता है। और इसलिए यहाँ हम एक बात देखते हैं कि बुद्ध ये कहते हैं कि अ, केवल मैं कहता हूँ इसलिए उसे आप विश्वास मत करिए, आप खुद उसका संशोधन करिए, देखिए अपने अनुभव में आप इसे किस तरह से पहचान सकते हो, किस तरह से समझ सकते हो। और फिर जो है, जिन लोगों ने इसे अपने जीवन में उतारा है, जिन लोगों ने इस शिक्षा का अनुभव करते हुए किसी अपने स्वयं के विकास को अनुभव किया है, उनके साथ कंसल्ट करिए। क्योंकि कभी-कभी हमारा इन्वेस्टिगेशन, हमारा चिंतन जो है, हो सकता है कि पूर्ण रूप से हमें सहायता करने वाला न हो। हम शायद कुछ चीज़ों को उस तरह से नहीं देख पाए, जिस तरह से जो हमसे अनुभवी लोग हैं, वो देख सकते हैं। और इसलिए हमेशा ही किसी से कंसल्ट करना, जिसने इसका कभी उपयोग करके देखा है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग और इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसलिए बुद्ध इस बात को बड़े हमेशा ही इंसिस्ट करते हैं कि आप कंसल्ट करिए, आप उन महान या अपने से थोड़े से आगे बढ़े हुए उन व्यक्तियों को पूछिए, उनके साथ चर्चा करिए और फिर जो है अपने निष्कर्ष पर आइए कि यह शिक्षा, यह आचरण जो है मेरे कल्याण के लिए है या नहीं। अभी ये दो प्रमुख बातें यहाँ हम देखते हैं। एक तो हमारे अनुभव के साथ जोड़ना, दूसरा जो अनुभवी लोग इस बार इसका आप अनुभव लेते हैं, उन्होंने अपने अंदर कुछ अच्छा परिवर्तन किया है, उनके साथ कंसल्ट करना और फिर जो है उसको अपने जीवन में उतारने के लिए संकल्पित होना, कटिबद्ध होना, ताकि वह परिवर्तन आप स्वयं अपने अंदर देख सकते हैं। तो इसमें हम आगे ये बढ़ते हैं कि जो भी शिक्षा बुद्ध धर्म की हम देखते हैं, ये सारी मन की बात करती है, मन की विकास की बात करती है, खोज करने की बात करती है, खुद अनुभव करने की बात करती है। और इसलिए बुद्ध धर्म की शिक्षाएं हम देखते हैं कि बहुत सारे अन्य विविध ऐसे सेक्ट्स जिसको कहेंगे, अलग अलग संप्रदाय जिसको कहेंगे बौद्ध शिक्षा के जो है हम देखेंगे। खास करके अगर हम देखते हैं तो श्रीलंका में जिस तरह से बुद्ध धर्म को देखा जाता है, तिब्बत में जिस तरह से बुद्ध धर्म का देखा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, जिस तरह की भाषा का उपयोग किया जाता है, जापान और कोरिया में जिस तरह से बुद्ध धर्म को का उसका अध्ययन और उसका उपयोग किया जाता है, और अलग अलग संप्रदाय जो है एक से अलग भाषा का उपयोग करते हैं। और इससे ये संभवित होता है कि भाई वास्तव में या क्या एक ही बात कर रहे हैं। अगर हम इस सूत्र को जानते हैं, जिन पहले 3 सूत्रों को मैंने कहा कि बुद्ध धम्म मन की बात करता है, बुद्ध धम्म अपने अनुभव में अपने इस सच्चाई को खोजने की बात करता है, इसको अगर हम देखते हैं तो हम किसी तरह से कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। और अलग अलग ढंग से भले ही ये शिक्षाएं हमारे तक पहुँचेगी, हम देखेंगे कि यहाँ मन की बात कैसी हो रही है, यहाँ परिवर्तन की बात कैसी हो रही है, और उस सूत्र को पकड़ने से हम संभ्रम से बचेंगे। तो ये बुद्ध धर्म की तरफ देखने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण नज़रिया है, जिसको हमें ध्यान देना ज़रूरी है। अभी मन की बात, मन की पहचान, मन से ही सब कुछ निर्माण होता है, ये बात जो हम जब करते हैं तो अ, ये सारी शिक्षाएं मन की खोज से एक तरह से ये हमारे जो अस्तित्व का सत्य है, हमारे स्वयं जिस ध्येय से, जिस उद्देश्य से ये जन्म हमने लिया है, उसका उसकी सच्चाई पहचानने के लिए हमें सहायता करता है। और ये सहायता जो है, ये जितनी मात्रा में हम उसका उपयोग करेंगे, जितनी मात्रा में उसकी खोज हम करने की कोशिश करेंगे, उतनी मात्रा में जो है हम इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं, इसको देखने की कोशिश कर सकते हैं। और अ, ये जो है, ये खास करके इन सभी शिक्षाओं का, बौद्ध संप्रदाय की जो सारी शिक्षाएं आती है, उनका ध्येय जो है वह है अपनी जो अस्तित्व का सत्य है, जो बुद्ध ने स्वयं अनुभव किया, उस सत्य को उन हर मनुष्य को अनुभव करने के लिए सुविधा और एक तरह से शिक्षा और उसकी सहायता करना जो है, यही हर एक इस संप्रदाय का ध्येय है और जिसके लिए वे कार्य करते हैं। और इसलिए इस बात को जानते हुए हम उन सारे कन्फ्यूजन से जो है मुक्त रह सकते हैं और देख सकते हैं कि यह हमारे कितना उपयुक्त है।
उसके बाद जो है ये सब भले ही सही है, लेकिन कोई भी धर्म की शिक्षा हो, उसके लिए महत्व की बात यह है कि किसी टीचर से, किसी शिक्षक से उस बात को जान लेना। मात्र किताब पढ़कर, मात्र कुछ बातें सुनकर जो है हम अपने उसको परिवर्तन में लाने की बात जो है नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और शिक्षक करता क्या है? वो अपना स्वयं का अनुभव जो है आपके साथ साझा करता है। उस अनुभव को साझा करने से आप उसको अपने अनुभव से जोड़कर देख पाते हैं, और वह शिक्षक आपको उतनी ही बात दे सकते हैं जितनी बात आप कर पाएंगे, जिसका उपयोग आप कर पाएंगे। और इसलिए अपने विकास की प्रक्रिया में धीरे धीरे उसका उपयोग अपने जीवन में कैसे करना चाहिए, ये हम सीख सकेंगे। और इसलिए बुद्ध धर्म को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, किसी अनुभवी शिक्षक से बात सुने, ताकि आपके लिए क्या उपयुक्त है, कितनी मात्रा में कौन सी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ये आप देखेंगे। क्योंकि यहाँ मात्र थियरी जानना, मात्र सिद्धांतों को समझना इतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन का परिवर्तन जो है, अपनी स्वयं की खोज जो है, ये उसकी अहम बात होने की वजह से उसके लिए हमें कार्य करना बहुत ज़रूरी है। और यही जो है विशेषतः बुद्ध धर्म की बहुत महत्वपूर्ण ऐसी एक भूमिका है, हम ऐसा कह सकते हैं कि इस माध्यम से जो भी बुद्ध धर्म का तत्व है हम समझ सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन का जो सिलसिला जो है, ये परिवर्तन किस दिशा में हमें ले जाता है, इसको बुद्ध धर्म की ये 3 बातें आपको एक बड़ी स्पष्टता से इसका जो एक संपूर्ण प्रवास है उसकी स्पष्टता देने के लिए मदद करता है। तो सबसे पहले है जिसे श्रुतमय प्रज्ञा कहते हैं। श्रुत मतलब सुनना, प्रज्ञा इसका मतलब विजडम, ज्ञान। यह ज्ञान मात्र बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि जो कुछ हमने समझा है, जाना है, उसका अपने स्वयं के जीवन में उतारने से संबंधित है। इसलिए प्रज्ञा ये मात्र ज्ञान नहीं है। और इस बात को जानने के लिए सबसे पहली जो है श्रुतमय प्रज्ञा हमें ये बताती है कि पहले सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध के शिष्यों को श्रावक कहा जाता है। श्रावक मतलब सुनने वाला। सबसे पहले सुनिए, ध्यान से सुनिए, और सुनने से एक तरह से ये सब चीज़ें एक तरह से हम स्वीकार करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। और जितना हम ज़्यादा सुनेंगे, उतना हम दूसरे स्टेज पर पहुंचने के लिए तैयार होते हैं। और इसलिए बुद्ध धर्म की इस परिवर्तन की प्रक्रिया में दूसरा हिस्सा जो है, उसे चिंतामय प्रज्ञा कहते हैं। चिंतामय प्रज्ञा मतलब जो कुछ हमने सुना है उस पर चिंतन करना, एक दूसरे के साथ उसे जोड़कर देखने की कोशिश करना, उसके प्रोज एंड कॉन्स है उसको देखना, उसके लाभ और फायदे हैं उसको देखना। और इस तरह से हम चिंतन करते हैं, उसकी सच्चाई के इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी ये जो पहली श्रुतमय प्रज्ञा में मतलब समझ, जानने से, सुनने से हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, ये एक तरह से सेकंड हैंड नॉलेज है। चिंतामय प्रज्ञा इसे एक तरह से फर्स्ट हैंड नॉलेज बनाने की दिशा में आपको मदद करता है। तो इसलिए ये हमारे विकास का, बुद्ध धर्म को समझने का, अपने परिवर्तन की दिशा का ये दूसरा चरण है। ये है चिंतामय प्रज्ञा। अपने मन में उसको बार बार लेकर आना, उस पर चिंतन करना, और उसके सभी अंगों को देखने की कोशिश करना, उसको कंपेयर करना, और इस तरह से जो बात है उसे चिंतामय प्रज्ञा कहते हैं। अब ये चिंतामय प्रज्ञा जो है ये इतनी पर्याप्त नहीं है। अभी जिस बात को आपने सुना है, जिस बात को आपने उस पर चिंतन किया है, उसे तर्क से समझने की कोशिश की है, अब अगली कड़ी के लिए आप तैयार है, और उसे बुद्ध धर्म में भावनामय प्रज्ञा कहते हैं। भावनामय प्रज्ञा मतलब जो अभी आपका ये फर्स्ट हैंड नॉलेज है, एक तरह से आपने जिस पर चिंतन किया है, जिससे अपने आप को आपने किसी तरह से कन्विंस किया है कि ये सही है, ये सही नहीं है, इससे परिवर्तन आ सकता है, ये मेरे मदद के लिए है, ये आप जानते हैं। अब उसको अप्लाई करना जो है ये ज़रूरी है। और इसके अप्लीकेशन से आपका ये जो फर्स्ट हैंड नॉलेज है ये अभी एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होता है। अभी नॉलेज
और एक्सपीरियंस, इसकी जो गैप है ये समाप्त हो जाती है। और ये भावना, ये शब्द जो है, ये एक तरह से परिवर्तन इसका अर्थ है। जो पाली भाषा में भावना इस शब्द का अर्थ है परिवर्तन। तो भावनामय प्रज्ञा मतलब हमने जो कुछ जाना है, सोचा है, समझा है, उसको अपने परिवर्तन का माध्यम बनाना, उस परिवर्तन को रियलाइज़ करना, समझना, ये जो है ये भावनामय प्रज्ञा है। तो इस तरह से बुद्ध धम्म का जो मार्ग जो है वो इस तरह से है। सुनो, अच्छी तरह से सुनो, ध्यान से सुनो, जितना हो सके सुनो, ताकि ये आपके सिस्टम में जो है आपकी जानकारी को जो है पूरी तरह से बढ़ा सके। उसके बाद उस पर चिंतन करो और अंत में जो है आप उसको अपने जीवन में उतारो और उसको अपना अनुभव का हिस्सा बनाओ। तो ये जो है ये बुद्ध धम्म की परिवर्तन की एक संपूर्ण, एक तरह से बुद्ध धम्म को किस तरह से देखना चाहिए, बुद्ध धम्म को किस तरह से अपने जीवन में उतारना चाहिए, इसकी ये संपूर्ण ऐसी भूमिका जो है हम इस पूरे कोर्स में देखने वाले हैं। इस कोर्स में ज़्यादातर बुद्ध धम्म की जो मूलभूत शिक्षाएं हैं, जिसे धम्म हम कहते हैं, उसके बाद इस मूलभूत शिक्षा को वास्तव में किस तरह से अपने जीवन में उतारा जाता है, और इसको हम छोटी छोटी शिक्षाओं के माध्यम से देखेंगे। और अंत में जो है हम उसे बुद्ध की जो धर्म सूत्र आए हुए हैं, बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं आई हुई है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे इस कोर्स में बुद्ध की मूल शिक्षा क्या है, उसके बाद में उसके विभिन्न अंग कौन से हैं, और ख़ास करके इसे अपने जीवन में उतारने के लिए, जिसे हम भावनामय प्रज्ञा कहते हैं, उसको जीवन में उतारने के लिए ध्यान साधना जो है वो उसका उपयोग कैसे किया जाता है, सीधा हमारे मन पर ध्यान साधना के माध्यम से कैसे प्रयास किया जा सकता है, ये हम देखेंगे। और अंत में जो है हम सूत्रों के माध्यम से उसकी जो इस शिक्षा की जो सुंदरता है उसके संपर्क में आने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि हमें ये कुछ किसी तरह से आकर्षित कर सके और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक तरह से एक सुंदरता हमें अपने जीवन में प्रदान कर सके। और इसलिए इस कोर्स में हम अलग अलग चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं यही रुकूंगा।